नमस्कार दोस्तों, मैं रीचा जैन आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी विद रीचा में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर कीजिए। यहाँ पर मैंने अपना टेलीग्राम चैनल और ईमेल आईडी दी हुई है ताकि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं अपनी सभी क्लास की पीडीएफ इसी चैनल पर अपलोड करती हूँ। साथ ही अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझको ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा। अब हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल और उसका हमारा प्रकरण 3 चल रहा है। मैं आपको प्रकरण 1 और 2 पहले कंप्लीट करवा चुकी हूँ। प्रकरण 3 हमारा चल रहा है। इसकी 2 क्लास पहले हो चुकी है प्रकरण 3 की, जिसमें हमने अपने 3 राइटर पढ़ लिए हैं। मैं आपको बता देती हूँ हमने कौन कौन से राइटर कर लिए। जब हमने प्रकरण 3 की पहली क्लास पढ़ी थी तो हमने उसमें कुतुबन और मंजन को पढ़ा था। फिर मैंने अपनी अगली क्लास में आपको मलिक मोहम्मद जायसी पढ़ाया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ जायसी। आज हम अपने बाकी के बच्चे 4 कवि पूरे कर लेंगे और आज हमारा प्रकरण 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं पढ़ना। हम सबसे पहले उस्मान को पढ़ेंगे। जिनके पास हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक है, वे ये बुक खोल लीजिएगा और उसमें भक्ति काल का प्रकरण 3 निकालकर उस्मान को पढ़ना शुरू करिएगा। होता क्या है, जब आप बुक आपके सामने रहती है ना तो आपके ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है। आपने एक बार क्लास देख ली और एक बार खुद से पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा प्रकरण 3। और उसके बाद भी यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं उस्मान को पढ़ना। ये जागीर के समय में वर्तमान थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। ये बहुत पूछा जाता है कौन राइटर किसके समय में था, तो याद रखिएगा उस्मान जो है वो जागीर के समय में थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था और ये 5 भाई थे। 4 भाइयों के नाम ये थे, शेख अजीज, शेख मानुल्लाह, शेख फैजुल्लाह, शेख हसन। इन्होंने अपना उपनाम मान लिखा है। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उस्मान ने सन 1022 हिजरी अर्थात 1613 ईस्वी में चित्रावली नाम की पुस्तक लिखी। चित्रावली जो पुस्तक है वे किनकी है? उस्मान की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पुस्तक के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर और 4 खलीफों की बादशाह जागीर की तथा शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर ये चित्रावली के बारे में बताया गया है कि चित्रावली में शुरू में पुस्तक के आरंभ में किसकी स्तुति की गई है और किसकी प्रशंसा की गई है, तो याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। उसके आगे गाजीपुर नगर का वर्णन करके कवि ने अपना परिचय देते हुए लिखा है कि, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर ये गाजीपुर के रहने वाले थे तो इन्होंने अपनी पुस्तक में भी गाजीपुर नगर का वर्णन किया है और उसके बाद अपना परिचय दिया है। यहाँ पर ये दोहा है चित्रावली का ही, देख लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। कवि ने योगी ढूंढन खंड में काबुल, बदख्शा, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तंबुल, गुजरात, सिंगलदीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया है। सबसे विलक्षण बात है जोगियों का अंग्रेजों के द्वीप में पहुंचना। तो जहाँ पर ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस रचना में इन देशों का वर्णन हुआ है, रूस, शाम, मिस्र आदि देशों का, तो याद रखिएगा चित्रावली में। और सबसे विलक्षण बात है जोगियों का अंग्रेजों के द्वीप में पहुंचना। ये इंपॉर्टेंट है, पंक्ति याद रखेगा। बलंगदीप देखा अंग्रेजा, तहा जाय जेई कठिन करेजा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या पर है? उस्मान की पंक्ति है चित्रावली रचना की। आगे बढ़ते हैं। कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है, यानी इन्होंने जो जायसी है मलिक मोहम्मद जायसी, उनका पूरा अनुकरण उस्मान ने अपनी रचना चित्रावली में किया है। जो जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा है। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही है, पर विशेषता यह है कि कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है, जैसा कि कवि ने स्वयं कहा है। मतलब जो ये इसकी कहानी है वे कवि की कल्पित है, यानी कल्पनाशील कहानी है, जैसा कि कवि ने स्वयं कहा है। कथा एक में ही है उपाय, कहत मिठ और सुनत सोहाई। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, चित्रावली की पंक्ति है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कथा का सारांश यह है। अब हम जो चित्रावली रचना है उसकी कथा क्या है वो देख लेते हैं, शॉर्ट में यहाँ पर बताई गई है। नेपाल के राजा धरणीधर पवार ने पुत्र के लिए
कठिन व्रत पालन करके शिव पार्वती के प्रसाद से सुजान नामक एक पुत्र प्राप्त किया। यानी चित्रावली का नायक कौन हुआ? सुजान, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? शिव पार्वती के प्रसाद से। तो याद रखेगा, शिव पार्वती भी आपको याद होना चाहिए कि इनके प्रसाद से सुजान नामक एक पुत्र प्राप्त किया। सुजान कुमार एक दिन शिकार में मार्ग भूल देव प्रेत की मड्डी में जा सोया। देव ने आकर उसकी रक्षा स्वीकार की। एक दिन वह देव अपने एक साथी के साथ रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की वर्षगांठ का उत्सव देखने के लिए गया और अपने साथ सुजान कुमार को भी लेता गया। अब यहाँ पर नायिका की भी बात हो गई। नायिका है चित्रावली और नायक है सुजान। आगे बढ़ते हैं। और कोई उपयुक्त स्थान न देख देवों ने राजकुमार को राजकुमारी की चित्र साड़ी में ले जाकर रखा और आप उत्सव देखने लगे। यानी जो उनका दोस्त था वो तो उत्सव देखने लगा और जो सुजान कुमार था उसको राजकुमारी की चित्र साड़ी में ले जाकर रखा और आप उत्सव देखने लगे। कुमार राजकुमारी का चित्र टंगा देख उस पर आसक्त हो गया और अपना भी एक चित्र बनाकर उसी की बगल में टांग कर सो रहा। देव लोग उसे उठाकर फिर उसी मड्डी में रखाए। जागने पर कुमार को चित्रावली घटना स्वप्न सी मालूम हुई, पर हाथ में रंग लगा देख उसके मन में घटना के सत्य होने का निश्चय हुआ और वह चित्रावली के प्रेम में विकल हो गया। इसी बीच में उसके पिता के आदमी आकर उसको राजधानी में ले गए, पर वहाँ वह अत्यंत खिन्न और व्याकुल रहता। आगे देखते हैं हम। अंत में अपने सहपाठी सुबुद्धि नामक एक ब्राह्मण के साथ वह फिर उसी मड्डी में गया और वहाँ बड़ा भारी अन्न सत्र खोल दिया। राजकुमारी चित्रावली भी उसका चित्र देख प्रेम में विवल हुई और उसने अपने नपुंसक भृत्यों को जोगियों के वेश में राजकुमार का पता लगाने के लिए भेजा। इधर एक कुटीचर ने कुमारी की माँ हीरा से चुगली की और कुमार का यह चित्र धो डाला गया। यहाँ पर राजकुमारी यानी जो चित्रावली है उनकी माँ का क्या नाम है? हीरा। ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुमारी ने जब यह सब सुना तब उसने कुटीचर का सिर मुंडाकर उसे निकाल दिया। कुमारी के भेजे हुए जोगियों में से एक सुजान कुमार उस अन्न सत्र तक पहुंचा और राजकुमार को अपने साथ रूपनगर ले आया। वहाँ एक शिव मंदिर में उसका कुमारी के साथ साक्षात्कार हुआ, पर ठीक इसी अवसर पर कुटीचर ने राजकुमार को अंधा कर दिया और एक गुफा में डाल दिया, जहाँ उसे एक अजगर निगल गया। पर उसके विरह की ज्वाला से घबराकर उसने उसे चट उगल दिया। वहीं पर एक वनमानुष ने उसे एक अंजन दिया, जिससे उसकी दृष्टि फिर जो की तो हो गई। यानी यहाँ पर सुजान की बात हो रही है। वह जंगल में घूम रहा था कि उसे एक हाथी ने पकड़ा, पर उस हाथी को एक पक्षी राज ले उड़ा और उसने घबराकर कुमार को समुद्रगुप्त तट पर गिरा दिया। वहां से घूमता फिरता कुमार सागरगढ़ नामक नगर में पहुंचा और राजकुमारी कुमलावती की फुलवारी में विश्राम करने लगा। राजकुमारी जब सखियों के साथ वहां आई तब उसे देख मोहित हो गई और उसने उसे अपने यहाँ भोजन के बहाने बुलवाया। भोजन में अपना हार रखवाकर कुमारी ने चोरी के अपराध में उसे कैद कर लिया। इस बीच सोइल नाम का कोई राजा कमलावती के रूप की प्रशंसा सुन उसे प्राप्त करने के लिए चढ़ाया। सुजान कुमार ने उसे मार भगाया। अंत में सुजान कुमार ने कमलावती से चित्रावली के न मिलने तक समागम न करने की प्रतिज्ञा करके विवाह कर लिया। जैसा कि आपने अभी तक, अगर आपने पिछली 2 क्लास देखी होगी तो आपके समझ में आ रहा होगा। जैसा मैंने आपको बताया था, सूफी ग्रंथ में होता क्या है, एक राजा होती है और उसकी एक से अधिक रानियां होती है। तो यहाँ पर जो मेन नायक नायिका है वे तो हुए सुजान और चित्रावली, पर जो एक दूसरी नायिका है वो यहाँ पर हुई राजकुमारी कमलावती, जिसके साथ सुजान का विवाह भी हुआ। तो याद रखेगा, सुजान कुमार, चित्रावली, ये तो मेन नायक नायिका हुए। पर जैसा मैंने आपको बताया था कि सूफी ग्रंथ में होता क्या है, एक राजा की एक से अधिक रानी होती है। तो यहाँ पर सुजान कुमार के साथ चित्रावली के अलावा कमलावती। तो ये भी आप याद रखिएगा कि कमलावती किस रचना की पात्र है। तो याद रखिएगा, चित्रावली रचना की। आगे बढ़ते चित्रावली के न मिलने तक समागम न करने की प्रतिज्ञा करके विवाह कर लिया। यानी सुजान कुमार और कमलावती का विवाह हो गया। कमलावती को लेकर कुमार गिरनार की यात्रा के लिए गए। आगे देखेंगे हम फिर। इधर चित्रावली के भेजे एक जोगी दूत ने गिरनार में उसे पहचाना।
उसे किसे, सुजान कुमार को पहचान लिया और चट चित्रावली को जाकर संवाद दिया। चित्रावली का पत्र लेकर वह दूत फिर लौटा और सागरगढ़ में धुई लगाकर बैठा। कुमार सुजान उस जोगी की सिद्धि सुन उसके पास आया और उसे जानकर उसके साथ रूपनगर गया। इसी बीच वहां पर सागरगढ़ के एक कथक ने चित्रावली के पिता की सभा में जाकर सोइल राजा के युद्ध के गीत सुनाए, जिन्हें सुन राजा को चित्रावली के विवाह की चिंता हुई। राजा ने 4 चित्रकारों को भिन्न भिन्न देशों के राजकुमारों के चित्र लाने को भेजा। इधर चित्रावली का भेजा हुआ वह जोगी दूत सुजान कुमार को एक जगह बैठाकर उसका आने का समाचार कुमारी को देने आ रहा था। एक दासी ने वह समाचार द्वेषवश रानी से कह दिया और वह दूत मार्ग ही में कैद कर लिया गया। यानी जो दूत उसका समाचार लेके आ रहा था सुजान कुमार का, उसे क्या कहा, बीच रास्ते में ही जो नायिका है चित्रावली, उसकी माँ ने कैद करवा लिया। दूत के न लौटने पर सुजान कुमार बहुत व्याकुल हुआ और चित्रावली का नाम ले लेकर पुकारने लगा। राजा ने मारने के लिए मतवाला हाथी छोड़ा पर उसने उसे मार डाला। इस पर राजा उस पर चढ़ाई करने जा रहा था कि इतने में भेजे हुए चित्रकारों में से एक चित्रकार सागरगढ़ से सोइल के मारने वाले राजकुमार का चित्र लेकर आ पहुंचा। राजा ने जब देखा कि चित्रावली का प्रेमी वही सुजान कुमार है, तब उसने अपनी कन्या चित्रावली के साथ उसका विवाह कर दिया। आखिर में हैप्पी एंडिंग, जो नायक है उसका विवाह चित्रावली के साथ हो गया। कुछ दिनों में सागरगढ़ की कमलावती ने विरह से व्याकुल होकर सुजान कुमार के पास हंस मिश्र को दूत बनाकर भेजा। इम्पोर्टेंट है, हंस मिश्र को दूत बनाकर भेजा। किसने भेजा? कमलावती ने। जब काफी समय तक सुजान कुमार नहीं आया, जिसने भ्रमर की नियुक्ति द्वारा कुमार को कमलावती के प्रेम का स्मरण कराया। इस पर सुजान कुमार ने चित्रावली को लेकर स्वदेश की यात्रा प्रस्थान किया और मार्ग में कमलावती को भी साथ ले लिया। मार्ग में कवि ने समुद्र के तूफान का वर्णन किया है। अंत में राजकुमार अपने घर नेपाल पहुंचा और उसने वहां दोनों रानियों सहित तक राज्य किया। यानी अंत में क्या होता है, वो दोनों रानियों को एक साथ मतलब ले जाता है और फिर उन दोनों रानियों सहित राज्य किया। जैसा कि कहा जा चुका है, उस्मान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जायसी के पहले के कवियों ने 5-5 चौपाइयों के पीछे एक दोहा रखा है, पर जायसी ने 7 चौपाइयों का क्रम रखा और यही क्रम उस्मान ने भी रखा है। जब हमने पहले शुरुआत में पढ़े थे कुतुबन की रचना पढ़ी थी मृगावती और मंजन की रचना पढ़ी थी मधुमालती, यानी मृगावती और मधुमालती। उसमें मैंने आपको बताया भी था कि उनमें क्या था, 5-5 चौपाइयों के बाद दोहा रखा गया था। पर जब जायसी का ग्रंथ आया पद्मावत, उसमें क्या था, उसमें 7 चौपाइयों का क्रम रखा गया था। और जैसा कि उस्मान के बारे में हमने पहले पीछे भी पढ़ा कि उन्होंने जायसी का पूरा अनुकरण किया है, तो यानी जो उस्मान की रचना है चित्रावली, उसमें भी 7 चौपाइयों का क्रम रखा है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मृगावती मधुमालती इन दोनों में तो 5 चौपाइयों का क्रम है और पद्मावत और चित्रावली इन दोनों में 7 चौपाइयों का क्रम है। एक जगह नोट कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, और ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यही बात की गई है, एक बार दोबारा पढ़ लेती हूँ। उस्मान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जायसी के पहले के कवि यानी कुतुबन और मंजन ने 5-5 चौपाइयों के पीछे एक दोहा रखा है, पर जायसी ने 7 चौपाइयों का क्रम रखा और यही क्रम उस्मान ने भी रखा है। कंफ्यूज मत होइएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं, इस कहानी की रचना भी बहुत कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से हुई है। कवि ने सुजान कुमार को एक साधक के रूप में चित्रित ही नहीं किया है, बल्कि पौराणिक शैली का अवलंबन करके उसने उसे परम योगी शिव के अंश से उत्पन्न तक कहा है। शुरू में हमने पढ़ा भी था कि शिव पार्वती के प्रसाद से सुजान कुमार की उत्पत्ति होती है, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जो सुजान कुमार है उसको एक साधक के रूप में चित्रित न करके, बल्कि उसको पौराणिक शैली का अवलंबन करके उसे परम योगी शिव के अंश से उत्पन्न तक कहा है। यहाँ पर यही बात कही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। आगे, महादेव जी राजा धरणीधर पर प्रसन्न होकर वर देते हैं कि देखो दे तो आपन हंसा, अब तोरे होयो निज वंशा। आगे बढ़ते हैं। कमलावती और चित्रावली अविद्या और विद्या के रूप में कल्पित जान पड़ती है। सुजान का अर्थ है ज्ञानवान, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
साधारण काल में अविद्या को बिना दूर रखे विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी से सुजान ने चित्रावली के प्राप्त न होने तक कमलावती के साथ समागम न करने की प्रतिज्ञा की थी। जायसी की ही पद्धति पर नगर, सरोवर, यात्रा, दान, महिमा आदि का वर्णन चित्रावली में भी है। सरोवर क्रीड़ा के वर्णन में एक दूसरे ढंग से कवि ने ईश्वर की प्राप्ति की साधना की ओर संकेत किया है। चित्रावली सरोवर के गहरे जल में यह कहकर छिप जाती है कि मुझे जो ढूंढ ले उसकी जीत समझी जाएगी। सखिया ढूंढती है और नहीं पाती है। इम्पोर्टेंट है, ये भी चित्रावली की ही पंक्ति है, चित्रावली ग्रंथ की। चरबर ढूंढी सभी पची रही, चित्रिनी खोज ने पावा कही। आगे बढ़ते हैं। खोज कुमार सो जही दिखरा वहु पंथ, का होई जोगी भई और बहु पढ़े ग्रंथ। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हैं। वीरा वर्णन के अंतर्गत षट ऋतु का वर्णन सरस और मनोहर है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेगा आप। इसकी पहली पंक्ति आप देख लीजिएगा। ऋतु वसंत नौतन वन फूला, जह जह भोर कुसुम रंग भूला। अब हमारे जो उस्मान राइटर है वे कंप्लीट होते हैं। अब हम शेख नबी को पढ़ना शुरू करेंगे। आज हम 4 राइटर पढ़ेंगे और हमारा प्रकरण 3 कंप्लीट हो जाएगा। एक राइटर उस्मान हम पढ़ चुके हैं, अब शेख नबी को पढ़ना शुरू करते हैं। ये छोटे से ही है, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पढ़ना शुरू करते हैं। ये जौनपुर जिले में दोषपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे और संवत 1676 में जागीर के समय में वर्तमान थे। पीछे आपने देखा उस्मान भी जागीर के समय में थे और जो शेख नबी है वे भी जागीर के समय में थे, तो कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा ये बातें। इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक आख्यान लिखा है जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी की। आपने अब तक देखा जो सूफी ग्रंथ है वे नायिका के नाम पे है, जैसे चित्रावली, मृगावती, पद्मावत, ये सब नायिका के नाम पर ग्रंथ के नाम रखे गए हैं। पर जो ये ग्रंथ है ज्ञानदीप, ये रानी के नाम पर न रखकर राजा के नाम पर रखा गया है, क्योंकि राजा का नाम ज्ञानदीप था। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और रानी देवजानी की कथा है। यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी 1-2 कोटेशन आपको आगे मिलेगी, तो 3 कोटेशन है वे, मैं 2 कोटेशन आगे आपको बता दूंगी, आप ये खास तौर पर नोट कर लीजिएगा। होता क्या है, हम फिर कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए, ये किसके लिए बोला है? शुक्ल ने शेख नबी के। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि शुक्ल ने किस कवि पर सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझी है, तो याद रखिएगा शेख नबी। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पर जैसा कहा जा चुका है, काव्य क्षेत्र में जब कोई परंपरा चल पड़ती है तब उसके प्राचार्य काल के पीछे भी कुछ दिनों तक समय समय पर उस शैली की रचनाएं थोड़ी बहुत होती रहती है, पर उनके बीच कालांतर भी अधिक रहता है और जब जनता पर उनका प्रभाव भी वैसा नहीं रहता। अतः शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेगा। ज्ञानदीप के उपरांत सूफियों की पद्धति पर जो कहानियां लिखी गई उनका संक्षिप्त उल्लेख नीचे दिया किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको क्या है, शेख नबी सिर्फ ये था और छोटे से है, 2 पैराग्राफ ही है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसके थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेगा। जैसा आपने शेख नबी पढ़ा तो उनका जन्म किस समय में वे वर्तमान थे, जहांगीर के समय में। कहानी किसकी है? राजा ज्ञानदीप और देवजानी की। फिर जो ये कोटेशन है यही प्रेम मार्गी की, ये नोट कर लेना। और फिर शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। ये ऐसे 5-6 पॉइंट हो गए, ऐसे अपने नोट्स बनाते हुए भी चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम कासिम शाह को पढ़ना शुरू करेंगे। हमने अभी तक आज 2 राइटर अपने पढ़ लिए हैं, उस्मान और शेख नबी। अब शुरू करते हैं कासिम शाह को पढ़ना। ये दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे और संवत 1788 के लगभग वर्तमान थे। इन्होंने हंस जवाहिर नाम की कहानी लिखी। हंस जवाहिर किसकी रचना है? याद रखिएगा, कासिम शाह की, और जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा है। तो हंस जवाहिर में नायक नायिका कौन है? नाम से ही पता चल रहा है रचना के राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा है। फारसी अक्षरों में छपी इस पुस्तक की एक प्रति हमारे पास है। उसमें कवि ने साहिब
का इस प्रकार उल्लेख करके मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानु का मन गुण होई के बखानु। पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगली देखते हैं, अपना परिचय इन शब्दों में दिया है, यानी इस दोहे में उन्होंने अपना परिचय दिया है। दरिया बाद मांझ मम ठाऊ अमानुल्लाह पिता का नाव। इसकी भी पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कथा का सार कवि ने यह दिया है। इस पैराग्राफ में कवि ने क्या किया है, जो कथा का सार है वह दिया है। इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जायसी की पदावली तक ली है, पर प्रौढ़ता नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसके विषय में ये कहा गया है, तो याद रखिएगा कासिम शाह के विषय में ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कोटेशन है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पर हमारे कासिम शाह भी कंप्लीट हुए। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इसको इंपॉर्टेंट है। पढ़ना शुरू करते हैं। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय में थे और सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे, जो जौनपुर जिले में जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर है। तो ये बादशाह मोहम्मद शाह के समय में थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पीछे सबरहद से ये अपने ससुराल भादो जिला आजमगढ़ चले गए। इनके ससुर शमसुद्दीन का कोई और वारिस न था, इससे वे ससुराल में ही रहने लगे। नूर मोहम्मद के भाई मोहम्मद शाह सबरहद ही में रहे। नूर मोहम्मद के दो पुत्र हुए, गुलाम हुसैन और नसीरुद्दीन। ये भी याद रखिएगा, जो नूर मोहम्मद है उनके दो पुत्र हैं, उनके नाम क्या है, गुलाम हुसैन और नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन की वंश परंपरा में शेख फिदा हुसैन अभी वर्तमान है, जो सबरहद और कभी कभी भादों में भी रहा करते थे। अवस्था इनकी 80 वर्ष की है। यानी एक तरह से इस पैराग्राफ में उन्होंने जो नूर मोहम्मद के परिवार के विषय में जानकारी दी है। आगे बढ़ते हैं। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का विज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। फारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त रोजतुल हकायक इत्यादि बहुत सी किताबें लिखी थी, जो असावधानी के कारण नष्ट हो गई। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है एग्जाम में, जो रोजतुल हकायक है ये किसकी रचना है, तो याद रखेगा नूर मोहम्मद की। और इसकी भाषा भी याद रखेगा, फारसी में लिखी गई है पुस्तक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 1157 हिजरी संवत 1801 में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा है, जिसमें राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमार इंद्रावती की प्रेम कहानी है। इंद्रावती किसका ग्रंथ है, नूर मोहम्मद का। और इंद्रावती के जो नायक है वे कौन है, राजकुंवर। और जो रानी है, राजकुमार है, वो क्या राजकुमारी है जो, वो है इंद्रावती। याद रखिएगा, इंद्रावती ग्रंथ किसका है, नूर मोहम्मद का। और इसका समय भी याद रखिएगा, संवत 1801। और जो सन निकालना है तो आपको 57 माइनस कर लेना होगा संवत में से, तो सन निकल के आ जाएगा। और इसमें मैंने नायक नायिका आपको बता दिया, राजकुंवर और इंद्रावती। आगे बढ़ते हैं। कवि ने प्रथानुसार उस समय के शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा इस प्रकार की है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। कवि ने अपनी कहानी की भूमिका इस प्रकार बांधी है। आगे बढ़ते हैं। ये जो है, ये भी जो इंद्रावती रचना है उन्हीं की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं। कवि ने जायसी के पहले के कवियों के अनुसार 5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा है। जायसी के पहले मतलब जैसे हमको मृगावती और मधुमालती रचना में मिलता है ना 5 चौपाइयों के उपरांत दोहे, ऐसे ही हमें जो नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती, उसमें भी 5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा है। तो अब मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, इन तीनों रचना में क्या है, 5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम है। और पद्मावत और चित्रावली, इन दोनों में क्या था, 7 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम। इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखेगा। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। मैंने आपको कहा था आगे 2 कोटेशन और मिलेगी जो कंफ्यूज करेगी। दूसरी कोटेशन हमारी ये है, इसी ग्रंथ को, किसे, इंद्रावती को, वहाँ पर जो है सूफी कवियों की प्रचुरता समाप्ति की बात कही गई है पहले, जो हमने पढ़ा था शेख नबी के टाइम पर। और यहाँ पर ग्रंथ की बात हो रही है, तो ग्रंथ कौन सा हुआ, इंद्रावती। यानी इंद्रावती को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। किसके अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, क्योंकि हम उन्हीं की पुस्तक पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट है ये कोटेशन। और ये भी याद रखिएगा, इंद्रावती के विषय में ये बोला गया है, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं।
इनका एक और ग्रंथ फारसी अक्षरों में लिखा मिला है जिसका नाम है अनुराग बांसुरी। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हमने इनकी 3 रचनाएं पढ़ी नूर मोहम्मद की। एक तो शुरू में हमने पहले देखी थी यहाँ पर रोजतुल हकायक, फिर उसके बाद हमने देखी इंद्रावती और अब हम अनुराग बांसुरी। 3 रचनाएं इनकी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है। पहली बात तो इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। दूसरी बात है हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपलाम सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना करने क्यों गए। इसी से अनुराग बांसुरी के आरंभ में उन्हें यह सफाई देने की जरूरत पड़ी। जानत है वह सृजनहारा जो किछु ने मनमरम हमारा, हिंगू मग पर पाव न रख्यो का जो बहुते ही हिंदी बाखेव। यह दूसरी पंक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसकी है? नूर मोहम्मद की। और ग्रंथ कंफ्यूज मत होइएगा, अनुराग बांसुरी की यह पंक्ति है। और यह दूसरी पंक्ति तो ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनका तात्पर्य यह है कि संवत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे। हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा वे विदेशी अर्थात फारसी ही रखना चाहते थे, जिसे उर्दू कहते हैं। उसका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान नहीं था। इसका स्पष्ट आभास नूर मोहम्मद ने इस कथन से मिलता है, कामयाब क्या कौन जगावा फिर हिंदी भाखे पर आवा। अनुराग बांसुरी का रचना काल 1178 हिजरी अर्थात 1821 है। कवि ने इसकी रचना को अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है और विषय भी इसका तत्वज्ञान संबंधी है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक खड़ा करके कहानी बांध दी है। और सब सूफी कवियों की कहानियों के बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता है, पर यह सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक है। एक विशेषता हो रहा है, चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बरवेई रखे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अब तक हम पढ़ते आए हैं कि 5 चौपाइयों के बाद दोहे का क्रम, 7 चौपाइयों के बाद दोहे का क्रम। तो इन्होंने क्या करा, चौपाइयों के बीच बीच में दोहे न लिखकर बरवे रखे हैं। तो याद रखिएगा, बरवे छंद का इन्होंने उल्लेख किया है अपनी रचना में। और सबने क्या क्या दोहे लिखे थे, पर इन्होंने बरवे छंद लिखे है। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किसने अपनी रचना में बरवे छंद का प्रयोग किया है। तो याद रखिएगा, नूर मोहम्मद। प्रयोग भी ऐसे ऐसे संस्कृत शब्दों के है जो और सूफी कवियों ने नहीं आए हैं। काव्य भाषा के अधिक निकट होने के कारण भाषा में कई कई ब्रजभाषा के शब्द और प्रयोग भी पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने पहले ही हाईलाइट किया हुआ है, पर हमको चीज़ें क्या है समझते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं। रचना का थोड़ा सा नमूना नीचे दिया गया है। ये सब पंक्तियाँ अनुराग बांसुरी की। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि कहा जा चुका है कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा है कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। वहाँ पर हमने शुरू में भी पढ़ा कि इनकी निंदा हुई थी कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना करते हो। तो इन्होंने अनुराग बांसुरी के शुरू में ही अपनी सफाई दी थी, हिंगू मग पर पाव न रखे। वो इम्पोर्टेंट पंक्ति मैंने आपको पहले बताई थी। तो यहाँ पर ये वही बात कहना चाह रहे हैं कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा है कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। अतः वे अपने इस ग्रंथ की प्रशंसा इस ढंग से करते हैं, यानी अनुराग बांसुरी ग्रंथ की। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। ये भी यहाँ पर भी ये सब अनुराग बांसुरी की ही पंक्तियाँ हैं। सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। तीसरी कोटेशन ये आ गई। पहली कोटेशन थी कि कवियों की प्रचुरता की समाप्ति शेख नबी पर समझनी चाहिए। फिर सूफी पद्धति का जो अंतिम प्रसिद्ध ग्रंथ है वो क्या माना, इंद्रावती। और फिर यहाँ पर आकर अनुराग बांसुरी पर आकर रामचंद्र शुक्ल कहते हैं सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। 3 कोटेशन है और तीनों ही इम्पोर्टेंट है। अच्छी तरह अपने
नोट्स में लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर जोया अनुराग बासुरी, नूर मोहम्मद राइटर समाप्त हुए। आगे यहाँ पर एक राइटर का और छोटा सा उल्लेख किया गया है, वो भी पढ़ लेते हैं। इस परंपरा में मुसलमान कवि ही हुए हैं, यानी जो सूफी कवि है उनमें सब मुसलमान कवि ही हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शाहजहां के समय में नल दमयंती कथा नाम की एक कहानी लिखी थी, पर इसकी रचना अत्यंत निकृष्ट है। सूरदास वे नहीं जो हम पढ़ते हैं, ये अलग सूरदास है। जो हम कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास पढ़ते हैं वे अलग है। जो प्रसिद्ध सूरदास है मतलब ये अलग है। ये है जो सूफी मत के अनुयायी है सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू, किसके समय में? शाहजहां के समय में। और इनका जो ग्रंथ है वो कौन सा है? नल दमयंती कथा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू थे, शाहजहां के समय में थे और उनकी रचना क्या थी? नल दमयंती कथा। ये 3 पॉइंट है, याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा अपने। आगे देखते हैं। साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर भी कुछ दिन तक परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती रहती है। इस ढंग की पिछली रचनाओं में चतुर्मुकुट की कथा और यूसुफ जुलेखा उल्लेख योग्य है, यानी उसके बाद भी हमको रचनाएं मिलती रहती है। उनमें 2 रचनाओं का यहाँ पर नाम दिया है। इसी के साथ हमारा जो है सूफी काव्य कंप्लीट होता है। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप बेफिक्र होकर मेरी ईमेल आईडी पर मुझको मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगी, या आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपके ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो वो भी मैं आपको दोबारा बता दूंगी। और होता क्या है, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई टॉपिक है जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वो आप टॉपिक भी बता दीजिएगा, मैं आपको वो टॉपिक पढ़ा दूंगी। धन्यवाद।